नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। अभी जो साथी हमारे साथ उपस्थित हैं वो हैं भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मोहित गुप्ता जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे क्या केवलादेव पक्षी विहार के लिए काम चल रहे हैं और आगे और भी कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी सर क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस केवलादेव घना पक्षी विहार के विकास के लिए और क्या क्या प्रोजेक्ट और नए आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दें। देखिए, भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये एक वैश्विक धरोहर है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे इसकी पूरी हैबिटाट को, पूरी इकोलॉजी को वापस रिवाइव करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम कई सारे नए कदम उठा रहे हैं। उसमें पहला कदम ये है कि जो वेटलैंड एरिया है, जहाँ पानी का भराव क्षेत्र है इस जंगल में, उसमें स्क्रैपिंग का कार्य करा रहे हैं और स्क्रैपिंग के कार्य से उनकी जो तलाइयों की गहराई है वो पुनः बन जाएगी, पुनः से वो गहरी होंगी। साथ में विलायती बबूल हटाने का काम वेटलैंड एरिया से हमने काफ़ी किया है गर्मियों में, अप्रैल मई जून में। तो क्योंकि अप्रैल मई जून में लॉकडाउन का समय था और पिछले साल भी लॉकडाउन के काफ़ी महीने गुजरे थे, तो हमने इसमें नरेगा स्कीम के तहत काफ़ी काम किया है। नरेगा स्कीम में हमने जो पंचायत समिति सेवर में से हमने प्रस्ताव हमने माननीय कलेक्टर साहब ने अप्रूव किए थे, जो उसके तहत हम काफ़ी वर्क्स ले रहे हैं। लगभग 500 से 550 लेबर डेली घने में आके काम कर रही हैं। इससे आसपास के गांवों में भी हमें अच्छा नाम मिला है कि लोगों को रोज़गार मिला है और काम भी अच्छे हुए हैं। सर काले हिरण को लेकर अभी खबरें थी कि काला हिरण जल्दी केवलादेव घना पक्षी विहार में पर्यटकों को देखने के लिए मिलेगा, उस सब के बारे में क्या प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, ये एक जंगल है, ये एक फॉरेस्ट है, चिड़िया मतलब ज़ू से थोड़ा अलग है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे काला हिरण पहले पाया जाता था, जो कि पिछले 2 दशक पहले लगभग एलिमिनेट हुआ था। तो उसका मुख्य कारण था ग्रासलैंड्स पे वर्क अब हमने शुरू किया है। उस ग्रासलैंड्स को एक्टिव ग्रासलैंड मैनेजमेंट के तहत हम मैनेज करना अब हम शुरू कर रहे हैं। तो जो कोलाडेर एरिया है, एम ब्लॉक एरिया है यहाँ के, उनके अंदर हम जूली फ्लोरा का काम जो पिछले साल में हुआ है, वहाँ से जो जूली फ्लोरा हटा है, विलायती बबूल हटा है, उसमें हम यहाँ की नेटिव घास जो हैं उनको उगाने का, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य अब कर रहे हैं। एक बार वो चीज़ें हो जाती हैं तो ग्रासलैंड की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ लाई जा सकती हैं, उसमें काला हिरण एक ऑप्शन रहेगा। तो अभी इतनी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें तो समय लगेगा, कुछ ऐसे फिक्स नहीं है कि कब आ सकता है, लेकिन ग्रासलैंड रिवाइवल हम डेफिनेटली कर रहे हैं अब यहाँ पे। उससे पक्षियों की संख्या भी बढ़ती है। जो चील, हॉक, बाज, वल्चर होते हैं वो ग्रासलैंड्स में अपनी नेस्टिंग करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ेगी और वो उनकी संख्या अपने आप बढ़ेगी, तो तब स्पीशी रीइंट्रोडक्शन की हम यहाँ से कार्रवाई करने में समर्थ हो पाएंगे। अभी सर चीतल यहाँ से भेजे जा रहे थे और उस सब में अभी क्या व्यवधान है, वो क्या पूरा प्रोसेस है, वो थोड़ा एक बार समझाएं। जी, राष्ट्रीय उद्यान में कोई चीफ प्रीडेटर नहीं है। चीफ प्रीडेटर होता है जो कि जैसे टाइगर, लेपर्ड, तेंदुआ इस तरह के होते हैं जो बाकी जानवरों को शिकार करके खाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह का कोई चीफ प्रीडेटर बड़ी संख्या में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हर्बीवोर्स, जो घास खाने वाले प्राणी हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में प्रे बेस ऑगमेंटेशन के लिए और 1-2 अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में सरकार के प्रस्ताव थे, जिनको अभी पीछे रिसेंटली मंजूरी मिली है मिनिस्ट्री से। तो उस पे हमने कार्रवाई अब शुरू की है। उसमें हम नॉन इन्वेसिव तरीके से करेंगे इसको। नॉन इन्वेसिव तरीके से इसको हम इस कार्रवाई को करेंगे। इसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है। तो अब हमें अप्रूवल मिला है, अब इस पे हम काम शुरू कर रहे हैं। इस चीतल लगभग हम 400 से 500 चीतल अगले 1-1.5 साल में कोशिश करेंगे कि किस स्पीड से जाए। तो ये काम शुरू होने पे पता लगेगा, बट काम हमने इस पे शुरू कर दिया है। इसके कैसे इसको आगे करना है वो धीरे धीरे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सिंस सर यू आर वेरी यंग,
तो मैं उस हिसाब से भी पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या किया जाए जो यंगस्टर्स हैं वो कनेक्ट हों, वो जंगल से कनेक्ट हों, घना पक्षी विहार से कनेक्ट हों। पर्यटकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर अवेलेबल नहीं है कि क्या क्या उन लोगों को मिलेगा अगर वो विजिट करते हैं, तो उसके लिए सब क्या किया जा सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट घोषणा में भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक वेटलैंड बर्ड सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो इसमें इंटरनेट के सहारे से, ऑनलाइन शिक्षा के सहारे से, हमारे स्कूली बच्चों तक पहुंचने के लिए मीडिया के सहारे से हम पहुंच रहे हैं लोगों तक। और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा है हमारी बड़े शहरों में, जयपुर में भी बढ़ा है प्रदूषण, और दिल्ली और एनसीआर रीजन का तो सबको ही मालूम है, तो उसके तहत लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं ऐसी जगहें जहाँ पे नेचर को विज़िट कर सकें। इसके अलावा हम भरतपुर के लोकल जो होटल इंडस्ट्री है उनसे भी हम संपर्क करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान से के कारण अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो यंगस्टर्स, इंटरनेट का एज है, सोशल मीडिया के थ्रू हम इस पे प्रेजेंस कर रहे हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऊपर से जैसे जैसे निर्देश आ रहे हैं उस हिसाब से वी प्लान टू ओपन अप ऑन सोशल मीडिया एज वेल। और सर, ये वहाँ बोटिंग कब तक चालू हो जाएगी? पब्लिक आ सके, इजी एक्सेस हो और बोटिंग कर सके, ऐसा कोई भरतपुर सिटी के अंदर कोई इवेंट अवेलेबल भी नहीं है? बोटिंग तो पानी आएगा तो बोटिंग स्टार्ट होएगी। आमतौर पे सर्दियों के मौसम में हमारी यहाँ बोटिंग चलती है। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही हम बोटिंग करवा सकते हैं, तो 2 बोट्स हम चलाते हैं जो कि काफ़ी टूरिस्ट पसंद करते हैं। तो उम्मीद है सितंबर तक अगर पानी हमें मिल जाता है तो क्या हम उन एरियाज़ को भर के पानी से हम बोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और सर, लगातार ऐसा देखा जा रहा है यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, आप ऐसे बता रहे हैं उसी की वजह से बोटिंग नहीं चल पा रही है, और पानी की वजह से पक्षी वगैरह और भी कई दिक्कतें होती हैं। तो पानी के लिए क्या किया जा रहा है? और एक सालिम अली ऑडिटोरियम है, उसका भी रिनोवेशन काफ़ी समय से लंबित है, वो कब तक हो जाएगा? देखिए, पानी के कमी के कारण बोटिंग का नहीं है। पानी तो यहाँ पे समय से मिले और पूरी मात्रा में मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत पहले से भी है। गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था केवल पार्क के लिए ही। उस तरह से ही अब इस साल जो बजट घोषणा हुई है उसमें एक नई डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं जयपुर स्तर से। तो वो जो जल संसाधन विभाग है वो एक डीपीआर बना रहे हैं, जिससे कि पार्क को एक सुरक्षित और डेडिकेटेड सोर्स पानी का मिलेगा। वो उससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो जब इम्प्लीमेंट होता है तो उससे पार्क के पानी की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, कोरोना के कारण लगभग साल भर बंद भी रहा है। ये इंडोर स्पेसेस के अंदर जब मंदिर और सारे इंडोर ऑडिटोरियम्स बंद थे उसके कारण बंद रहा है। हालांकि अब वेटलैंड सेंटर क्योंकि नया विकसित होना है तो उसी के अंदर हमने पूरा सलीम अली सेंटर को अपग्रेड करने का सोचा है। उसमें अब हम जो पिछले 2, 4, 5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं उसको इस्तेमाल करते हुए 3D एनिमेशन वगैरह के साथ अच्छा करने का हमारा प्लान है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उसको जो भी हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे वो अच्छा होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मोहित गुप्ता जी IFS, जिनसे हमने सारी विस्तृत चर्चा की केवलादेव घना पक्षी विहार के विकास के बारे में और लंबित योजनाओं के बारे में। नीरज शर्मा, नमस्ते, गुड बाय, राम राम।